सैयदा का निकाह गैर सैयद से हो सकता है या नहीं? किताबुल्लाह की रोशनी में अगर किसी सैयदा ने किसी गैर सैयद से निकाह कर लिया है तो क्या उसको हराम करार देंगे, जायज करार देंगे या नाजायज करार देंगे? उसकी औलाद पैदा हो गई। अब बहुत सारे सवाल है, ये बात है समझ आती है, बहुत सारे सवाल। उसकी जो औलाद पैदा हो चुकी है क्या उसे हरामी करार देंगे या हलाली करार देंगे? अगर कहें कि निकाह हराम है तो औलाद हरामी होगी, यही बात है ना। तो ये मसला आसान है? आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है ना भाई। बहुत सी जगह सैयद गैर सैयद ने सैयदजादी से निकाह किया हुआ, उनकी औलादें मौजूद हैं और औलादें चल रही हैं। अब ये बात एक आदमी कह दे कि ये हराम है तो फिर अब बताइए कि उनको क्या कहेगा, उन बच्चों को क्या कहेगा, उस नस्ल को क्या कहेगा? है ना मसला? मुश्किल है ना, मुश्किल मसला है। इसलिए एक होना जवाज होना अलग बात है, जवाज होना अलग बात है। अलबत्ता कुफ का लिहाज फुकाहा ने रखा है। कुफ का लिहाज, कुफ मुख्तलिफ अंदाज से होती है। कुफ इस लिहाज से भी होती है, मसलन एक अमीर तरीन लड़की है, अमीर तरीन लड़की है अमीर के घर में, और एक गरीब मस्कीन बंदा है जिसको रोटी घर खाने की नहीं, मुश्किल 4 रुपए 10 रुपए कमाकर दिन को वो लाता है और वो रात को मिर्ची के साथ रोटी खाता है, बेचारा खा ही नहीं सकता। वो जो अमीर तरीन लड़की है उस दौलत के लिहाज से भी कुफ का लिहाज रखा गया कि अगर वो अमीर तरीन है वो उस घर में आएगी तो क्या उनका इत्तेफाक चलेगा, निजाम चलेगा? नहीं चलेगा ना, दरम बरम हो जाएगा। इसलिए कुफ का लिहाज भी रखा गया, पेशे के लिहाज से भी लिहाज रखा गया है। जवाज अलग बात है, जवाज अलग बात है, नज़्म और नस्क का कायम रखना एक मुस्तकिल बात है। ये बात ठीक समझ में आ रही है? इसलिए फुक़हा ने कुफ का भी लिहाज रखा है, कुफ के लिहाज से भी देखा जाएगा। सादात किराम अगर वो मुनासिब नहीं समझते दूसरे को लड़की देना, अगर एक लड़की किसी कोई भी औरत किसी दूसरे आदमी से किसी खानदान से वो निकाह कर लेती है और वो उनका कुफ में वो नहीं है, कुफ में वो नहीं है, और खानदान वाले सारे मुत्तफिका तौर पर इसको दुरुस्त नहीं समझते, अपने नज़्म और नस्क के लिहाज से, अपने खानदान के लिहाज से, अपने रस्म रिवाज के लिहाज से, अपने औकात गुजारने में मुश्किलात पेश आती हैं तो वो तनसीह का दावा कर सकते हैं और दावा करके उससे ये कि जी ये वैसे मंसूख कर दिया जाए। समझ आ गया? मुत्तफिका तौर पर ये एक अलग मसला है, ये एक मुस्तकिल अलग मसला है। रहा निकाह होगा, निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, मगर निकाह करना हम अहले सुन्नत बा अदब लोग हम ये कहते हैं कि अदब का तकाजा ये है कि निकाह ना करो। हमारा क्या है? अदब का तकाजा क्या है? इसलिए कि घर में बोलचाल होती है, बेअदबी होती है, बात सख्त कर देता है, कभी बीवी खामद में नाचाकी होती है, वो गाली गलौज करता है, जब गाली गलौज करेगा तो बेअदब और गुस्ताखों में शामिल हो जाएगा। अदब मलूज नहीं रख सकता, लिहाजा बेहतर और अच्छा तरीका हम यही कहते हैं, अदब का तकाजा यह है कि सैयदजादी से निकाह न किया जाए। हाँ, अगर ऐसी सूरत है कि जहां गैर सैयद या सैयद है ही कोई नहीं, बच्ची सैयदजादी है, नेक साले परहेजगार मुत्तकी आदमी से अगर किसी से उससे का निकाह कर लिया तो वो जायज होगा, वो हराम नहीं होगा, उसे हराम करार नहीं दिया जाएगा। ये एक जरूरत और मजबूरी की सूरत है, लेकिन ये कायदा है कि आम आदत बना लेना कि सैयद आदमियों से निकाह किया जाए, शादियां की जाए, क्योंकि अदब और एहतराम का तकाजा ये है कि ये बहाल रहना मुश्किल होता है। इसलिए हम तो यही कहते हैं अदब का तकाजा ये है कि ना करो। अगर किसी ने कर दिया, उसकी औलाद है, उसे हम हराम करार नहीं दे सकते। ये मसला समझ में आ गया? पल्ले पड़ा, खुदा करे कि साबित कदमी